अच्छा, हमारा मोनोथिस्टिक रिलीजन है कि पॉलीथिस्टिक रिलीजन? ये वर्ड सुने, मोनोथिस्टिक, पॉलीथिस्टिक। पॉलीथिस्टिक मतलब बहुत सारे उपासनीय है, बहुत सारे लोगों की हम उपासना करते हैं। मोनोथिस्टिक में केवल एक। अच्छा, इस्लाम में क्या है? मोनोथिस्टिक है, केवल अल्लाह को मानते हैं, है ना। लेकिन हमारे सनातन धर्म में क्या है? नहीं। जो सनातन धर्म के विशेषज्ञ हैं, जो विशेष रूप से वैष्णव सिद्धांत को जानते हैं, वो जानते हैं कि हम लोग मोनोथिस्टिक हैं, हम लोग पॉलीथिस्टिक नहीं है। हम लोग पॉलीमॉर्फिक हैं और पॉलीथिस्टिक नहीं है। क्या अंतर हुआ? हम मोनोथिस्टिक हैं, हम एक भगवान को मानते हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिक है, उन भगवान के कई रूप होते हैं। समझ रहे हैं? भगवान कई रूपों में अपना विस्तार करते हैं। कृष्ण के रूप में विस्तार करते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोद भुवनेषु। विभिन्न प्रकार के अवतार भगवान लेते हैं, राम वरा नरसिंह वरा आदि। एक भगवान कृष्ण स्वयं संभवत परमा पुमान। स्वयं भगवान कृष्ण कई रूपों में अपना विस्तार करते हैं। हम पॉलीमॉर्फिक वर्शिपर हैं, लेकिन मोनोथिस्टिक। ये वैष्णव थियोलॉजी। और क्यों मोनोथिस्टिक हैं? तो प्रमाण दिया गया है। आप लोग बड़े आश्चर्यचकित होंगे प्रमाण देख करके। यथा तरोर मूल, ये देखिए, ये श्लोक देखिए, कितना सुंदर श्लोक है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखः प्राणोपहारा जथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वहरणमच्युतिज्या। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से शाखा प्रशाखा पोषित हो जाती है, पेट में भोजन पहुंचाने से अंग प्रत्यंग को पोषण मिल जाता है, उसी प्रकार से भगवान अच्युत को संतुष्ट करने से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। सभी देवताओं को क्या कहा जाता है? नारायण अंगः। देवता का सब क्या है? नारायण के अंग है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बार की बात है, आंख, कान, दिमाग, हाथ, पैर, इन सब ने स्ट्राइक कर दी। अब आज से हम काम पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बोले हम लोग केवल काम करते हैं, भोजन केवल पेट को मिलता है, तो आज से हमारा काम करना बंद, हम नहीं करेंगे कुछ काम। हाथ ने कहा मैं भोजन नहीं उठाऊंगा, आंख ने कहा मैं भोजन नहीं देखूंगा, मिलता ही नहीं मुझे तो देख के फायदा। मुंह ने कहा मैं चबाऊंगा नहीं, चबाने क्या फायदा, तो पेट ही ले जाता है सारा। पैर ने कहा मैं चल के भोजन तक जाऊंगा ही नहीं। इन सब ने कर दी क्या? स्ट्राइक। अब भोजन जा ही नहीं रहा पेट में, और जब से भोजन पेट में नहीं जा रहा तो कुछ समय बाद क्या हुआ? हाथ भी कमजोर पड़ गया, आंख भी सब अंधेरा अंधेरा खाए तो दिख नहीं रहा, दिमाग रोल मार रहा है, उसको तो समझ नहीं आ रहा, चलने की शक्ति नहीं बची है। तो सबने विचार किया अरे क्या बात है भाई, हम तो स्ट्राइक करके आराम से बैठे थे, हम थक क्यों जा रहे हैं? क्यों थक जा रहे हैं? क्यों हम वीक पड़ गए? क्योंकि पेट को हमने भोजन नहीं पहुंचाया। हमारा काम क्या है? हमारा काम है भोजन को पेट तक पहुंचाना। जब पेट में भोजन पहुंच जाएगा तो हम सब में पोषण आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। लेकिन अगर कान अलग से सोचे कि मुझ में भोजन डालो, तो क्या वो कान में डाला हुआ भोजन कान उसको स्वीकार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? कान भोगता नहीं है, पेट कहता है मैं भोगता हूं, तुम सब लाओ मुझको दो। तो लोग बोले अरे क्या पेट कितना स्वार्थी है, पेट कह रहा है मैं सभी अंगों का राजा हूं क्योंकि मैं ही भोगता हूं, मुझे लाके दो। तो लोग अगर ऐसा श्लोक पेट बोले तो लोग क्या बोलेंगे? क्या अजीब है, कितना घमंडी है। घमंडी नहीं है, ये सिद्धांत है कि आंख में, कान में, नाक में, हाथ में, पैर में अगर हाथ रसगुल्ला उठा करके 10 दिन भी रखेगा भोग नहीं पाएगा, क्योंकि हाथ भोगता नहीं है, भोगता पेट है। तो जैसे शरीर में पेट भोगता है, वैसे भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं मैं भोगता हूं।
भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और अगर आप भोक्ता हैं तो इससे हमारा क्या बेनिफिट? अगर आप भोक्ता हैं तो इससे हमारा कुछ बेनिफिट है कि नहीं? आप भोगेंगे, हमें क्या मिलेगा? पेट अगर भोगता है तो बाकी अंगों का बेनिफिट है कि नहीं है? है। क्यों बेनिफिट है? अगर पेट भोगेगा तो सबको पोषण मिलेगा। इसलिए अगली लाइन में कृष्ण कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं भैया सारे यज्ञों का तपस्याओं का भोक्ता हूं, लाके मुझे दो। तो सब प्रश्न उठाएंगे कि भैया आपको देंगे तो हमारा क्या बेनिफिट? अरे सुहृदम सर्वभूतानाम, अरे सबका मित्र हूं मैं, सबको उनका भाग पहुंचा के दूंगा। पेट चिल्ला के कह रहा है भोक्ताराम भोजनाम रसगुल्लानाम सर्व अंग महेश्वरम। सारे अंगों का राजा हूं और सारा रसगुल्ला सारा खीर पूरी मेरे को लाके दो। सारे अंगों ने पूछा हमारा क्या बेनिफिट होगा? अरे सुहृदम सर्व अंगानाम, मैं सारे अंगों का मित्र हूं, सबको उनका पोषण पहुंचा दूंगा। क्योंकि बाकी अंगों में भोगने की शक्ति नहीं है, उसी प्रकार से देवताओं में भोगने की शक्ति नहीं। आप कुछ भी देंगे उनको ऊपर ही पहुंचाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप सरकार को टैक्स जमा करते हैं, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स जमा करते हैं। जब आप वहां पे टैक्स जमा करते हैं तो टैक्स वहां से सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। लेकिन अगर हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर के आप टैक्स जमा करने शुरू करें तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अविधि पूर्वकम। पैसा वहां से भी दे रहे, पैसा आप यहां से भी दे रहे, पर वो विधि है कि अविधि? देवताओं की उपासना गलत नहीं है, परंतु देवताओं की स्थिति को ना जान करके उन्हें स्वतंत्र ईश्वर के रूप में जानना, यह अविधि पूर्वक। इसलिए वैष्णव पद्धति में ये बहुत बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम वैष्णव बनते हैं, जब हम भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, हम देवताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन देवताओं की स्वतंत्र पूजा नहीं करते।